हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आज आपको वैदिक सभ्यता के बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आया हूं। बाकी के 50 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिए थे। उसके पहले मैंने वैदिक सभ्यता की जो भी महत्वपूर्ण थ्योरी थी वो मैंने करा दी थी। अब इस लेक्चर के बाद वैदिक सभ्यता का एक भी प्रश्न यूजीसी नेट से बाहर नहीं जाएगा। वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न आए हैं और आने की संभावना है वो मैंने सारे करा दिए हैं। आप लोग इस लेक्चर को ज़रा अच्छे से सुनिए। अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज। अगली सीरीज प्रश्न क्रमांक 51 से 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से मैंने 100 क्वेश्चन नहीं कराए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है विश्वामित्र के नेतृत्व में। विश्वामित्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भाई ये तो आसान प्रश्न है, आप लोग बता सकते हो इसको। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? बताइए कौन है आरंभिक विचारधारा भारतीय दर्शन की? इसका आंसर है साख्य। साख्य जो है ना वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आओ। 54 नंबर, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और मौर्य युग में। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है वैदिक युग में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार। आप लोग इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि लोहार इज राइट आंसर। लोहार आंसर होगा इसका। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? बताइए कौन कौन से मंडल हैं? तो इसका आंसर है दूसरा और एवं 7वां मंडल को हम क्या कहते हैं? गोत्र या वंश मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। वशीकरण और जादू टोना। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? नृजाति समूह को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को या यायावरिजन को? इसका आंसर है श्रेष्ठ वंश को, आर्य शब्द। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं ऋग्वेद में भाई? बताओ। इससे सरल प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। 10, 8, 9, 5। इसका आंसर है 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से। इसका राइट आंसर बताओ। तो भाई लूसेंट में लिखा है सीधा सीधा, मध्य एशिया से आए हैं। किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं? मैक्स बूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। 62 नंबर देखो, सभा और शमिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ, परिषद। बताइए, कई लोग इसका परिषद आंसर लगा रहे होंगे पर परिषद आंसर गलत है भाई। इसका विदथ है, विदथ। 64 नंबर देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐत्रेय है, शतपथ है, गोपद है या पंचविश है? शतपथ इज राइट आंसर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में।
बताइए भाई। ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य में और महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। इसका आंसर है, मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों का इसमें प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है ना इसमें आई थी और गोत्र व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में थी। इसका टाइम पीरियड क्या है, क्या है 1000 से 600 इसका टाइम पीरियड है। और पूरी ऋग्वैदिक सभ्यता का क्या है, वैदिक सभ्यता का 1500 से 600, 1500 से 1000 ऋग्वेद और 1000 से 600 उत्तर वेद। अब 66 नंबर पे आए हैं, विवाह का प्रचलन पूछा है। तो विवाह का प्रचलन, वैसे मैं एक सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा लेक्चर विवाह के, जो वैदिक सभ्यता में विवाह के प्रकार थे उन पे मैं बना दूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभार पूछ लेते हैं। देखिए, विवाह के 8 प्रकार थे। वो 8 प्रकार कौन कौन से थे वो मैं अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ बताइए भाई, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बताइए, इसका आंसर होगा उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। ये होता है अनुलोम विवाह। ये क्या होता है? अनुलोम विवाह। अब आइए प्रतिलोम विवाह पर। 67 में पूछा है प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। सेकंड ऑप्शन है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। तीसरा ऑप्शन है, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। चौथा ऑप्शन है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा फर्स्ट, पहला नंबर। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68। वैदिक युग में यव कहा जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वनडे एग्जामों में भी पूछा जाता है और पीसीएस वगैरह प्री में भी कई बार आया है। क्या कहते थे यव को? गेहूँ, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे यव का मतलब गेहूँ है, पर ऐसा नहीं है। यव कहते थे किसको? चावल को। वो सॉरी, जौ को यव कहते थे, जौ को। ठीक है, चावल को नहीं कहते थे यव। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रीही पूछा है, ब्रीही। तो ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूँ, जौ, कपास। चावल को कहते थे ब्रीही, याद रखना। यब नहीं कहते थे चावल को, ब्रीही कहते थे। ठीक है, ब्रीही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अथर्व का अर्थ है। अथर्व वैसे नाम भी होता है, पर अथर्व का वैदिक सभ्यता में अलग ही अर्थ था। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए यज्ञ, दूसरा ऑप्शन पवित्र जादू, तीसरा ऑप्शन स्तुति, चौथा ऑप्शन दर्शन। तो अथर्व का मतलब है वैदिक सभ्यता में पवित्र जादू। पवित्र जादू को हम कहते थे अथर्व। 71 प्रश्न देखिए, प्राचीनतम व्याकरण। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आसान प्रश्न है। आप लोगों ने इतिहास अगर जरा सा भी पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि जो है ना 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व भारत में आए थे। इनका जो जन्म है वो गांधार राज्य में हुआ था। गांधार राज्य में। कहाँ हुआ था? गांधार राज्य में। गांधार राज्य की मैंने कल लोकेशन भी आप लोगों को बताई थी। आप वो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारे राज्यों की लोकेशन करवाई है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, 72 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये तो बता ही दोगे आप भाई। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति।
बताइए, इसका आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति इज राइट आंसर, मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? भाई पहले तो ये बता दो मुझे कि आदि काव्य का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग तो इसको रट रहे होंगे कि आदि काव्य आदि काव्य आदि काव्य। अरे भाई, आदि काव्य का मतलब होता है प्राचीनतम, यानी आदिकाल की, प्राचीन काल की। सबसे प्राचीन इनमें से क्या है? रामायण, महाभारत, गीता, भगवत पुराण। बताओ भाई, इसका आंसर रामायण है। इसका आंसर रामायण। तो सबसे बड़ा अगर पूछते हैं कि महाकाव्य कौन सा है दोनों में से, सबसे बड़ा अगर हम महाकाव्य पूछ देते हैं आप लोगों से कि इनमें से महाकाव्य कौन सा है, रामायण है या महाभारत है, तो भाई इसमें राइट आंसर महाभारत हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और रामायण में कितने हैं? 24,000। तो महाभारत जो है ना राइट आंसर है। एक प्रश्न और बन जाता है इसी से, ज़रा बात कर लेते हैं। इस पे बात हो ही गई है तो पूछ लेते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है ना कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पुराण से संबंधित एक प्रश्न और बताया था। टोटल पुराणों की संख्या 18 है। इनमें सबसे जो है ना बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण। ठीक है, लेकिन इसमें प्राचीनतम पूछा है तो प्राचीनतम हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण इज राइट आंसर। 75 नंबर पर आइए। 75 देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ये तो आप लोग बता ही दोगे। सिंधु, सरस्वती, परसनी और सतोद्री, यानी सतलज, रावी, सरस्वती और सिंधु। कौन सी नदी थी? मैंने नदियों के प्राचीन नाम भी कल के लेक्चर में मैंने बता दिए थे। ठीक है, आप लोग उसको देखिए। सिंधु, सरस्वती, परसनी और सिंधु, सरस्वती, परसनी और सतोद्री। कौन सी है सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक सभ्यता की? भाई सरस्वती नदी है, तो बिना सोचे समझे लगा दो, सरस्वती नदी है। बताते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे ही बैठकर वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, बताओ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेस, जन, ग्राम और कटुम्ब, क्या थी इसकी? अरे भाई बताओ, क्या थी इसकी? कटुम्ब थी या ग्राम थी या बिस थी या जन? कई लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन थी या ग्राम थी। अरे भाई दोनों ही नहीं है इसके आंसर। इसका आंसर है कटुम्ब। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। कटुम्ब इसका राइट आंसर है। 77 का देखिए, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। कौन है भाई ऐसे? अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, सूर्य है। इंद्र और वरुण दोनों ही महत्वपूर्ण देवता रहे हैं वैदिक सभ्यता में, तो इसका आंसर है इंद्र, भगवान इंद्र इसका राइट आंसर है। चलो 78 पे आ जाओ। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। बताइए भाई इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा राइट अथर्ववेद। अथर्ववेद इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न 79 पे आओ। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताइए भाई, कौन सी ऐसी संहिता है? मैत्रेयनी संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छंदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ये तो आप बता ही सकते हो भाई, इससे सिंपल तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। कौन थे? इंद्र या विष्णु, प्रजापति या रुद्र? मैंने पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर, मैंने देवता भी पढ़ा है कि कौन सी उसके लिए कौन सा देवता था,
किस देवता का क्या काम था वैदिक सभ्यता, सब मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसका आंसर है इंद्र। इंद्र सर्वोच्च स्थान पर थे। ये भी मैंने बताया है, 3 ऋण थे, 3 ऋण बताए हैं मैंने, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। इनमें से कौन सा 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ नहीं है, तीनों हैं देव। यज्ञ अनुष्ठान करके इनमें जो है ना व्यक्ति इससे छुटकारा पा लेता था। पितृ ऋण संतान को पैदा करके इससे छुटकारा पा लेता था। ऋषि ऋण ऋषियों को दान दक्षिणा वगैरह दे के इससे छुटकारा पाता था, ठीक है। चलो 83 नंबर देखो, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। क्या होगा इसका आंसर? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट देखो 84, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति। चलो 85 नंबर देखो, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषण मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करें। चलो आलमगीरपुर कहाँ है? मुझे कमेंट में आप लोग बताइए। आलमगीरपुर, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता वाले लेक्चर में आलमगीरपुर की लोकेशन बताई है। भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। आलमगीरपुर बताओ कहाँ है? मुझे कमेंट में इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। इसका आंसर है भगवानपुर, हरियाणा के भगवानपुर क्षेत्र में, ठीक है। 86 नंबर देखो, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? बताओ भाई। गृहसूत्र में। 87 नंबर देखो, ऋग्वेद में आघन्य यानी बध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ, बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो इसका गाय बध योग्य नहीं थी भाई। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया? इंद्र, वरुण, विष्णु, सूर्य। इसका आंसर है वरुण। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता थे? कौन थे जल या समुद्र के देवता? वरुण। नेक्स्ट देखो 90 नंबर, 3 क्रमों पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? बताओ भाई। सूर्य, सवित्र, मित्र और विष्णु को कहा गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आसान प्रश्न है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित कौन थे? अरे यही तो थे, अभिमन्यु, उत्तरा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था। इनकी पेट में ही परीक्षा हो गई थी। जब वे अपनी माता के पेट में थे तभी इनकी परीक्षा हो गई थी, इसलिए इनको भगवान कृष्ण ने परीक्षित नाम दिया था। क्योंकि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जाके उत्तरा के गर्भ से टकराया था तो इनकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु से दोबारा जन्म लेने के कारण भगवान कृष्ण ने इनको परीक्षित नाम दिया है। बोले कि इसकी गर्भ में ही परीक्षा हो गई है, इसलिए आने वाले समय में राजा परीक्षित के नाम से जाने जाएंगे। 93 नंबर देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आसान प्रश्न है भाई। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है अवेस्ता? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो सीधा आंसर है भाई भारत से। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न और बचे हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अश्किनी, परशनी, कुंभा, क्रमु और विपास और शतुद्री। इसका आंसर है कुंभा, क्रमु। 95 नंबर देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? प्राजेटर, एसी दास, बीजी तिलक, जैकोबी। इसका आंसर है बीजी तिलक।
ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने? आसान प्रश्न है। 1017, 1020, 1028 और 1128। तो इसका आंसर है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा या और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ इस राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। भाई परमाणुवाद के कणाद हैं, बिना सोचे समझे लगा दो आप तो। नेक्स्ट देखो, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और गौतम रहुगण। कौन थे? वशिष्ठ थे, वो सॉरी गौतम रहुगण। गौतम रहुगण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न वो रिपीट हो गया है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, आप लोगों के वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। अब आगे की कल के लेक्चर में मैं महाजनपद की जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उसको कराऊंगा। उसके बाद महाजनपद काल के अभी तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना है उनकी सीरीज में लेके आऊँगा। यानी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले 2 या 3 वीडियो में मैं महाजनपद काल पूरा ख़त्म कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।